अशुभ माने जाने वाला 13 अंक थल सेना में शामिल होने के लिए कर्नल आशुतोष शर्मा के लिए काफी भाग्यशाली रहा था, क्योंकि फौज में भर्ती होने के लिए अपनी 6.5 साल की कोशिश के बाद आखिरकार 13वें प्रयास में वो कामयाब हुए थे। सेना की वर्दी पहनने के अलावा उनका और कोई सपना नहीं था। कर्नल शर्मा को याद करते हुए उनके बड़े भाई पीयूष ने कहा कि वो हमेशा से ही अपने तरीके से काम किया करते थे, चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए। जयपुर में एक दवा कंपनी में काम करने वाले पीयूष ने कहा कि उनका एकमात्र सपना थल सेना में भर्ती होना था, कुछ और नहीं। पीयूष ने कहा कि 13वें प्रयास में सफलता हासिल करने तक वो थल सेना में शामिल होने के लिए जी जान से जुटे हुए थे। अपने भाई के साथ 1 मई को हुई बातचीत को याद करते हुए पीयूष ने कहा कि एक राष्ट्रीय राइफल का स्थापना दिवस था और उसने हमें बताया कि उन लोगों के कोविड-19 महामारी के बीच उन्होंने इसे कैसे मनाया। उन्होंने अपनी आंखों से आंसुओं को गिरने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि मैं उसे कई बार आगाह किया करता था और उसने इसका एक ही जवाब तय कर रखा था, वो था कि भैया मुझे कुछ नहीं होगा। उत्तर कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान रविवार सुबह शहीद होने वाले 5 सुरक्षा कर्मियों में कर्नल शर्मा भी शामिल हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए हैं, पर कश्मीर उनकी जाबाजी से पहले भी कई दफा वाकिफ होता रहा है। एक दिन की बात है कि कर्नल आशुतोष शर्मा के जवान सड़क पर तैनात थे। एक आतंकी कश्मीरी फिरन पहने हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। कर्नल आशुतोष की पैनी नजर उस आतंकी पर पड़ी। उन्होंने नजदीक जाकर यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसे गोली मार दी। कर्नल आशुतोष ने तब ऐसा कर वहां तैनात अपने और जम्मू कश्मीर पुलिस के कई जवानों की जान बचा ली थी। वे तकरीबन 2.5 साल से 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। कमांडिंग ऑफिसर रहते ही उन्हें पिछले साल इस जाबाजी के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। इससे पहले भी उन्हें एक बार और सेना मेडल दिया जा चुका है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राइफल सेना का वो हिस्सा है जो कश्मीर के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की अगुवाई करती है। 21 राष्ट्रीय राइफल्स का हेडक्वार्टर हिंदवाड़ा में ही है, जो कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पड़ता है। ऐसा ये दूसरी बार हुआ है जब 21 राष्ट्रीय राइफल्स ने आतंकी मुठभेड़ में अपना कमांडिंग ऑफिसर खोया है। इससे पहले साल 2000 में आतंकियों के आईईडी ब्लास्ट में 21 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेंद्र चौहान शहीद हो गए थे। इस घटना में उनके साथ ब्रिगेडियर बीएस शेरगिल और 5 जवान भी शहीद हुए थे। कर्नल आशुतोष यूं तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन उनका परिवार इन दिनों जयपुर में रह रहा है। परिवार में पत्नी और 12 साल की बेटी है। कर्नल शर्मा की बेटी तमन्ना 6ठी कक्षा में पढ़ती है।